अनुराधा वैदिक एस्ट्रोलॉजी में आप सबका अभिनंदन। आज हम बात करेंगे शनि के पंचम भाव में होने की और वो हमारे लिए क्या रिजल्ट्स लाते हैं। शनि जो है वो शैने शैने धीरे धीरे चलते हैं, यानी कि उनमें डिलेज हम देखते हैं और साथ ही वो एक व्यवस्थित ग्रह है, अर्थात कि वो आप हर काम चाहते हैं कि आप एक सही ढंग से करें, एक तरीके से करें ताकि वो आपके लिए लॉन्ग रन में फायदा दे। नियम कानून का पालन करना, शासित रहना, यानी कि आप कायदे में रहें, आप एक दायरे में बंध के चलें, तो शनि आपके लिए बहुत अच्छे रिजल्ट्स देते हैं। यही नहीं, शनि आपको एक बहुत न्यायप्रिय और जस्ट व्यक्ति भी बनाते हैं। यदि वो जहाँ बैठते हैं वहाँ वो अपना पूरा शासन दिखाते हैं। अब पंचम भाव जो है वो मौज मस्ती का भाव है, बच्चों का भाव है, आपकी क्रिएटिविटी का भाव है कि आपकी कलात्मक शक्तियाँ कितनी हैं और आप उनको कितना विकसित कर सकते हैं। नाम शोहरत जो हम देखते हैं वो भी हम पंचम भाव से देखते हैं। हम लव अफेयर्स देखते हैं वो भी हम पंचम भाव से देखते हैं। हम राइटिंग्स जो देखते हैं या पब्लिकेशंस जो देखते हैं वो भी पंचम भाव से देखते हैं। तो इन सब का हमारे जीवन में क्या असर है। इनफैक्ट एक और चीज़ हम नहीं भूल सकते, जो हम चैरिटीज़ देखते हैं, साथ ही हम ये देखते हैं कि बड़ा पैसा किस तरह से कमाया जाए, वो भी पंचम भाव से देखते हैं। लास्ट तक बने रहिए, क्योंकि बड़े पैसे वाली एक बहुत अच्छी बात मैं आपको बताने वाली हूँ शनि के साथ। तो आप देखेंगे कि जब शनि पंचम भाव में बैठे तो ऐसे लोगों की बच्चे लेट होंगे और शादी भी लेट होगी। शादी क्यों लेट होगी? क्योंकि पंचम भाव से शनि जो है वो सप्तम भाव को दृष्ट करता है, और शनि जब सप्तम भाव या किसी भाव से भी एसोसिएट होता है तो वहाँ डिले दिखाता है। तो मैरिज में व्यक्ति का डिले है और बच्चे भी उसके डिले से ही होंगे, धीरे ही होंगे। शनि नेवर डिनाइज, वो व्यक्ति को किसी चीज़ से मना नहीं करता है, लेकिन वो व्यक्ति को पहले परिपक्व करता है कि उस जिम्मेदारी को व्यक्ति उठाने के लिए काबिल बने, तो व्यक्ति के साथ वो जो उसको मिलना होता है वो उसे मिलता है। अब ये आपके बच्चे की बात हुई। इंटेलिजेंस की बात सोचते हैं। इंटेलिजेंस यानी कि आपने कुछ सीखा, आपने जाना, आप उसको प्रैक्टिकल पर्पस में किस तरह से आप लगाएंगे। तो शनि धीरे धीरे सिखाता है, लेकिन थरली आपने एक बार सीख लिया, एक बार आपने किसी भी चीज़ का उपयोग कर लिया, फिर आपको वो भूलने नहीं देता। तो वो धीरे धीरे के प्रोसेस में व्यक्ति का जो विकास है, मानसिक विकास कहिए या पढ़ाई लिखाई को लेकर जो विकास है, वो थोड़ा धीरे से ही होता है, टाइम लगाकर होता है। लव अफेयर्स की बात करते हैं। अब ये जो भाव है ये लव अफेयर्स देता है, और शनि ठहरे एक प्रैक्टिकल ग्रह है, एक ड्यूटी बाउंड ग्रह है, जिसको व्यक्ति को बिना कारण के हंसने का शौक नहीं होता है, बिना कारण के बात करने का शौक नहीं होता है। वो चुपचाप अपना खड़ा रहता है, देखता रहता है, बाकी को मस्ती करते हुए शायद उसके बाकी ग्रह यदि अनुकूल हो तो वो कर सकता है। मैं ऐसे व्यक्ति को भी जानती हूँ जिनके पंचम भाव में शनि, सूर्य, गुरु और बुध हैं, और ऐसी स्थिति में वो हमेशा लोगों के साथ जोक करते हैं, क्योंकि बुध और गुरु का कॉम्बिनेशन उनको कॉमेडियन मिलाता है। लेकिन वो व्यक्ति एकांत प्रिय भी है, क्योंकि शनि एकांत प्रिय भी होता है, और 4 लोगों के बीच में से वो व्यक्ति आराम से उठकर अपने कमरे में जाके अपनी पढ़ाई भी करने के लिए सक्षम है। ऐसे लोग जो है उनको नेम एंड फेम बहुत लेट से मिलता है। क्यों? क्योंकि पंचम भाव आपके नाम और आपके शोहरत का भाव है, लेकिन शनि जहाँ बैठता है वो वहाँ पर डिले करता है। तो आपको जो नेम एंड फेम मिलने वाला है, यदि आप उसके हकदार हैं और यदि आपने मेहनत करी है, तो आप बहुत चप्पल घिसाई करने के बाद आपको वो नेम एंड फेम मिलेगा, लेकिन तब तक एक काफ़ी अच्छा अंतराल या आपकी एक अच्छा उम्र जो है वो बीत चुकी होगी। फाइनली हम आते हैं चैरिटीज़ पे। शनि जहाँ बैठता है, यदि स्पेशली यदि पंचम भाव, द्वादश भाव, अष्टम भाव से रिलेटेड हो, तो व्यक्ति चैरिटीज़ करता है, लेकिन ऐसी चैरिटीज़ करता है जहाँ वो लोगों को बताता नहीं है। तो पंचम भाव में बैठा शनि आपसे चैरिटीज़ भी कराता है, क्योंकि ये आपके वित्त का भी भाव है। और जैसे मैंने आपको बताया था कि एक पॉइंट
पंचम भाव में स्पेक्युलेटिव गेन्स यदि व्यक्ति को चाहिए और शनि के साथ चाहिए, यानी आपने जुआ, सट्टा, जुआ तो मैं नहीं बोलूँगी, लेकिन सट्टा और शेयर मार्केट, बड़े कंपनीज में इन्वेस्ट करना, फ्यूचर्स में इन्वेस्ट करना, यदि ऐसी स्थिति में आपको पैसे चाहिए और शनि पंचम भाव का स्वामी है या पंचम भाव में बैठा हुआ है, तो मैं आपको ये बात बता दूं कि आपको उसके लिए कंपनीज के बारे में या आपको सोशो इकोनॉमिक सिचुएशंस के बारे में बहुत अच्छा ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि शनि बिना मेहनत करे किसी को कुछ भी नहीं देता। तो ऐसा व्यक्ति यदि किसी उसको बहुत अच्छा ज्ञान है और उसने अपने ज्ञान का सही ढंग से उपयोग किया है, क्योंकि शनि डिसिप्लिन भी दे रहा है, तो उस व्यक्ति को लाइफ में शेयर मार्केट से, फ्यूचर्स से और बड़ी कंपनी से बहुत अच्छे पैसे मिलने की पूरी संभावना है। इनफैक्ट उस व्यक्ति के जीवन में बहुत पैसा है, लेकिन अभी एक यंग एज में नहीं। लोग चाहते हैं कि हमें बचपन से ही मिल जाए। शनि तो एक ओल्ड मैन है, तो जब तक 50s में आएंगे व्यक्ति या 45 के बाद, तो वो उनके पास पैसे की कोई कमी नहीं रहेगी। क्यों बोला मैंने ऐसा? पंचम भाव में बैठा शनि जो है वो आपके एकादश भाव और द्वितीय भाव को भी दृष्ट कर रहा है, और ये सब पैसे के, वित्त के भाव हैं। तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति यदि सही ढंग से काम करे, मेहनत लगा के काम करे, तो फ्यूचर्स, सिक्योरिटीज़, यदि हम कहें शेयर्स, इन सभी चीज़ों से व्यक्ति बहुत अच्छा धन कमाने के लिए सक्षम है। आप यदि ऐसे किसी व्यक्ति को जानते हैं जिनका पंचम भाव में शनि है, तो उनके चार्ट पर ये सारी चीज़ें लगाएं और हमें भी बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, उन पर कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।